जय मसीह की। आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा के मैसेजेस के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। यदि आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें इस नंबर पर 9810585003 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या SMS कर सकते हैं। पास्टर आशिमा जी के दूसरे संदेशों को सुनने के लिए आप रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च के YouTube चैनल पे जाके उन्हें देख सकते हैं। मैं पास्टर आशिमा का स्वागत करती हूँ कि वो हमारे बीच में आए। जय मसीह की हमारे भाइयों और बहनों, आज हमारा संदेश है उस श्रृंखला में जिसमें हम कुछ मूल बातें समझ रहे हैं कि हमारी मसीह में क्या पहचान है। क्या आप लोग तैयार हैं? आइए हम अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं और हमारा क्या रिश्ता या नाता है आपसे। पवित्र आत्मा जी, आप हमें समझाइए। आप जो भी कहना चाहते हैं हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं। हमारे कानों को खोल दीजिए, हमारे मन को खोल दीजिए और हम आपकी बातों को घर कर लें और अपनी जिंदगी को बदल लें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज जो एपिसोड है हमारी श्रृंखला का कि हमारी पहचान यीशु मसीह में क्या है, उसका अगर मैं टाइटल दूं तो मैं आपको पैराग्राफ में समझा पाऊंगी, कुछ लाइनों में समझा पाऊंगी। शरीर के काम अपने आप को बचाने के लिए, शरीर के काम और बड़ा विश्वासी बनने के लिए, या फिर वो सारे काम या वो जिंदगी जो परमेश्वर के साथ गठबंधन में है। तो आज का टॉपिक यहाँ पर है फ्लैश वर्सेस आवर यूनियन इन क्राइस्ट। आमेन। तो हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 26 से लेके 29 तक, और वहां कुछ ऐसे लिखा है, प्रियजन, याद करो कि जब तुम्हें बुलाया गया था उस समय अनेकों में ना तो शरीर के अनुसार ज्ञान था, ना ही बल था, ना ही कुलीनता थी। ज्ञान वालों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने उनको चुना जो संसार की दृष्टि में मूर्ख थे, और शक्तिशाली को लज्जित करने के लिए उन्होंने चुना जो संसार की दृष्टि में दुर्बल थे। परमेश्वर ने उनको चुना जो संसार की दृष्टि में नीच और तुच्छ थे। 29 वर्स, कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर बड़े अजीबोगरीब ढंग से लोगों को चूज कर रहे हैं, उनका चुनाव कर रहे हैं। दुनिया की तरह नहीं। दुनिया में एक अलग ढंग है, जो दुनियावी ढंग है वो है जो अमीर है, जो कुलीन है, जो समझदार है, वो चुनाव करा जाता है। लेकिन परमेश्वर मूर्ख लोगों को, शक्तिहीन लोगों को इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए। और पौलुस कह रहे हैं कि मनुष्य परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। लेकिन कितना घमंड कर लेते हैं ना हम लोग। इस चीज को बदलना होगा हमें। जब हम बाइबल पढ़ते हैं बड़े एक्साइट हो जाते हैं, हम कहते हैं कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी, हमारा मन एनकरेज हो जाता है और हम कहते हैं आज हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, हम सही काम करेंगे, हमारा कैरेक्टर सही होगा, और हम बहुत सी चीजें सोचते हैं। लेकिन देखा ये गया है कि जब हम अपनी ही तरफ देखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि हमारे अंदर क्या कमजोरियां हैं और क्या बेकार है हमारे अंदर। तो जब हम अपनी आप को देखते हैं हमें कमजोरी महसूस होती है, हमें अच्छा नहीं लगता। हम ये भूल जाते हैं कि कमजोर लोगों को ही चुना है परमेश्वर ने, ये वचन हम भूल जाते हैं। और फिर हम उस दृष्टि से अपने आप को नीचा नीचा करते हैं। फिर हमारा आत्मसम्मान कम होने लगता है, हम खुद ही अपनी निंदा करते रहते हैं। हाँ, हो सकता है अब दूसरों के सामने अपनी निंदा नहीं कर रहे, लेकिन मन ही मन तो निंदा कर रहे हैं ना। कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है ना। फिर हम उस निंदा को, जो अंदर हम अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, उसको ओवर कॉम्पनसेट करते हैं। हम कहते हैं चलो एक काम करते हैं, प्रभु ने मुझे बिलीवर तो बना दिया, मैं एक काम करता हूँ, मैं खूब प्रार्थना करता हूँ। अपनी प्रार्थना बढ़ाने से मैं प्रभु के लायक हो पाऊंगा। अपने फास्टिंग के दिन बढ़ाने से मैं प्रभु के लायक हो पाऊंगा। अपने घंटों घंटों वर्शिप करने से मैं प्रभु के बहुत बहुत निकट हो जाऊंगा, इतना निकट कि बस पूछो नहीं। जबकि ये बातें सब जरूरी है, हमें उपवास भी करना है, हमें वर्शिप भी करनी है और हमें खूब वर्शिप करनी है। लेकिन जब
हम ये सोच रहे हैं कि हम अपनी हीन भावना को, अपने रिश्ते को प्रभु से बढ़ाने के लिए हमें ये काम करने की जरूरत है। तो अभी हम समझे नहीं हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कोई बेटा घर पे आता है और वो कहता है, मम्मी मैं आपके लिए पैसे लाया हूँ, मम्मी मैं आपके पैर दबाऊंगा, मम्मी मैं आपको लिए ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ ताकि आप मुझे रोटी दे सको। नहीं, वो कहता है, माँ लंच लग गया। वो कहती, हाँ बेटा पहले ही लगा दिया था, चला जल्दी से बैठ, गरम गरम रोटी मैं तेरे लिए डालती हूँ। क्योंकि वो पुत्र है, उसको कुछ ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मम्मी से रोटी खानी है मुझे, 40 दिन का उपवास रखूंगा तो मम्मी मुझे 2 रोटी फालतू दे देगी। नो, आप पुत्र हैं, आप पुत्री हैं, सब कुछ आपका है। एक पुत्र जब घर में घुसता है सीधा फ्रिज खोलता है। क्या कोई गेस्ट जो घर में आया है आपका फ्रिज खोलेगा या आपके अंदर के कमरों में जाएगा? नहीं। तो आपको ये समझना है कि आपको पुत्र बनने के लिए कोई काम नहीं करने हैं, आपको मसीह की ओर देखना है। आप जो ये मेहनत कर रहे हैं ना प्रभु को प्रूव करने के लिए, और दसवांश और दान देना है, दसवांश दान भी देने, लेकिन और हर बात में आप भागे जा रहे हैं, इसको भी कर दो उसको भी कर दो। नो नो नो, ये आपके एफर्ट्स हैं। और याद रखिए, अगर आप शरीर के चलाए चलेंगे, जो आपको शरीर कह रहा है या आपका मन कर रहा है, तो फिर वही हो गया कि हम परमेश्वर के अनुसार तो चल नहीं रहे। अगर परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे तो उसके विपरीत चल रहे हैं, यानी कि हम परमेश्वर के विरोध में चल रहे हैं। अब फिर वो पाप हो गया, अब फिर पाप आ जाएगा, आपको अंदर से ठंडा ठंडा लगेगा कि जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा है, मैं प्रभु के साथ संगति नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जब प्रेयर करता हूँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आप बिजी हैं, आपका सारा टाइम शरीर के कामों में जा रहा है। आप समझ नहीं रहे हैं कि जब आप परमेश्वर के उल्टे चलेंगे वो एक तरह से पाप ही तो हुआ ना, और पाप की मजदूरी जरूर आएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपके काम खराब होने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे विश्वासी कहने को यीशु मसीह के विश्वासी हैं, लेकिन अपने शरीर के कामों के विश्वासी हैं। ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वहां चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं, और फिर निरुत्साह हो जाते हैं जब रिजल्ट नहीं आता। काम तो परमेश्वर के प्लान से ही चलेगा ना। आप परमेश्वर की जिंदगी जी रहे हैं अपने अनुसार। मैं एक बात और भी समझती हूँ, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, कोई कहता था ये तो छोटा सा है, ये तो बुद्धू था, ये तो अपने घर का नालायक था, ये तो लड़ाकू थी, ये तो मोटा था, ये तो पतला था, ये तो कुछ भी इसमें अच्छा नहीं, तो खानदान ही बेकार है। यस, ये सब बातें सत्य होंगी या नहीं सत्य होंगी मुझे नहीं मालूम, और मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर जैसी जिंदगी में जी रहे हैं, जोई लाइफ में जी रहे हैं, अब जो परमेश्वर के घर में रूल्स चलेंगे वही तो चलेंगे ना। और परमेश्वर तो कुछ और कह रहे हैं। रोमियो 7 के 17 और 18 में क्या लिखा है? किंतु वास्तव में वह मैं नहीं हूं जो यह सब कुछ करता है, बल्कि यह मेरे भीतर बसा हुआ पाप है। 18, हाँ मैं जानता हूं कि मुझ में यानी मेरे भौतिक मानव शरीर में किसी भी अच्छी वस्तु का वास ही नहीं। तो आप और मैं जब शरीर के अनुसार चलते हैं, विश्वासी बनने के बाद हमें कम महसूस होता रहता है, हम कुछ भी नहीं है, हम तुच्छ हैं, हम अच्छे नहीं हैं। हम विश्वास नहीं करते प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या लिखा हुआ है बाइबल में, या हमारी नई पहचान में हम विश्वास ही नहीं करते। 2 साल पुरानी बात है, हम लोगों ने जनवरी के महीने में डिसाइड किया कि हम पूरा 1 महीना प्रभु के वचन को अंगीकार करेंगे कि हम मसीह में कौन हैं, और हम अपने आप को बदलेंगे। हम उनके शब्दों की तरफ अपनी आंखें लगाएंगे, और हम पूरे दिन उस वचन को मनन करते थे, बोलते थे, और हमने ग्रुप बनाया था, हम एक मीटिंग करते थे। लेकिन जब तक वो मीटिंग चली सब लोग अच्छे रहे, लेकिन बाद में सब थोड़ा थोड़ा बहकने लगे। तो कुछ बातें समझ में आई, जब हम वचन बोल रहे हैं जिसमें लिखा है कि हम मसीह में कौन हैं, हम अंदर ही अंदर ये भी कह रहे हैं कि हम ये नहीं हैं। यानी कि हमारे अंदर एक लिस्ट है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, और हम जब एक दफा बोलते प्रभु का वचन, हम उसका विरोध भी करके खुद ही मन में बिलीव कर लेते हैं ये तो हम है ही नहीं, तो फिर वो चीज खंडित हो जाती है। अब समझ रहे हैं मेरी बात? आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे वचन कहता है मैं परमेश्वर की छवि में हूं, मैं परमेश्वर की छवि में रचा गया हूं, लेकिन हम लोग अपने मन में कहते हैं
अरे नहीं, मैं कोई परमेश्वर की छवि में थोड़ी हो सकता हूँ, मुझको देखो कितना बेकार हूँ, परमेश्वर कितने अद्भुत हैं, कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर हैं, वो तो महान है, मैं उनके जैसा कैसे हो सकता हूँ। नो नो नो, ऐसी ऐसी सोच मत रखना, ये अंदर चल रहा है, अपने आप को गॉड से कंपेयर कर रहे हो तुम। तो जब हम ऐसे सोचते हैं तो हम उस चीज को डिलीट कर देते हैं। हम कह रहे हैं मैं परमेश्वर की छवि में बना हूं, लेकिन हमने उस बात को अंदर डिलीट कर दिया। अब समझ रहे हैं मेरी बात? फिर वचन बताता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, और हम कहेंगे कहां से, वो कौन, मैं कौन, उनकी संतान में कैसे हो सकता हूं। और कई दफा दुष्ट हमारे कानों में बोलता है तू इतना बेकार इंसान, परमेश्वर की संतान, अपने घमंड कम कर, तू बड़ा घमंडी हो रहा है। और फिर हम इस बात पर ध्यान लगाना बंद कर देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। फायदा किसका होता है? दुष्ट का। उसने आपको आपकी राह से हटा दिया। परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह को भी तो कहा था, यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं। आज परमेश्वर आपके लिए कहते हैं कि आप उनके पुत्र हैं और वो आपसे प्रसन्न हैं। हालेलुया। फिर हम वचन देखते हैं, आई एम एक्सेप्टेड इन क्राइस्ट, मैं मसीह में स्वीकार किया जाता हूं। और हम क्या कहेंगे अपने आप को? मैं तो रिजेक्टेड हूं, मुझे तो त्याग दिया गया है, मुझे मसीह क्यों स्वीकार करेंगे। ऊपर से बोल रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं और एक्टिंग भी वैसी करें, लेकिन अंदर ही अंदर हम इस बात के ऊपर खड़े हैं कि मेरे को कोई स्वीकार नहीं करेगा, सबने मुझे त्याग दिया है। लेकिन फैक्ट यही है कि परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया है, और जब प्रभु ने स्वीकार कर लिया तो सारे ब्रह्मांड ने स्वीकार कर लिया कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और दुनिया को झुकना ही होगा परमेश्वर और उनके बच्चों के सामने। परमेश्वर का वचन कहता है मैं आशीषित हूं, और हम कहते हैं हाँ आशीषित तो लगता तो है, बोलते तो है, बाइबल में सब जगह लिखा है, लेकिन देखो मेरी जिंदगी सब कुछ तो खराब है, क्या आशीषित है, ये भी बेकार है, वो भी बेकार है। और जब हम अपनी जिंदगी की चीजों को देखते हैं हमें कोई आशीष वाली चीजें नहीं दिखती, और फिर हमारा जो विश्वास बढ़ रहा था, बन रहा था परमेश्वर की ओर, जो हमारी आंखें थी वो फेल होने लगती हैं। जब हम ये सुनते हैं आई एम लव्ड विद एन एवरलास्टिंग लव, मैं शाश्वत प्रेम से प्रेमित हूं, तो लोग क्या कहते हैं? कोई प्यार नहीं करता मुझे। हाँ, ऐसा फील होता है। बड़ा अच्छा लगा था जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण करा था कि वो मुझे प्यार करते हैं, लेकिन क्यों ऐसा मुझे फील नहीं होता। और वो फीलिंग आपको ओवर पावर कर देती है। लेकिन ये परमेश्वर का वचन है और वो स्थायी है, वो गिरता नहीं है, वो टलता नहीं है। जो उन्होंने बोल दिया वो उन्होंने बोल दिया आपके लिए, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लेते हैं। इसीलिए मैं ये कह रही हूं कि हमारे अंदर एक लिस्ट है, जो प्रभु की लिस्ट है, जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें हमारे लिए बोली हैं, उसको काट देती है। आपको ध्यान देना होगा, आपको अपनी सोचने की इस प्रोसेस पे ध्यान देना होगा कि जब भी प्रभु का वचन आपको कुछ अच्छा बताता है, कैसे आप उसको अंदर ही अंदर कैंसिल कर देते हैं। आपको समझना होगा कि आप मसीह में कौन कौन नहीं हैं। आप गरीब नहीं हैं, आप अनाथ नहीं हैं, आप श्रापित नहीं हैं, आप आशीषित हैं। इन बातों को आपको गहराई से समझना है। और अभी परमेश्वर ने मुझे लीड करा और मैंने कुछ मीटिंग्स करी अपने चर्च के साथ, और मैंने उन्हें बताया कि कैसे इन बातों का शोर कि मैं मसीह में कौन नहीं हूं उसे खत्म ही कर दें। और हमारे लोगों ने इन बातों को गहराई से समझा और आज वो बिल्कुल डिलीवर हो गए हैं इस लिस्ट से कि मैं कौन नहीं हूं मसीह में। और अब जब उनके सामने ये लिस्ट है, प्रभु का वचन है कि वो कौन कौन है, वो उसको ले पा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें ऐसा रिलीज मिला है जो हमें पता ही नहीं था, और अब हमें हमारी पहचान में मदद हो रही है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसा प्रोग्राम आपके लिए भी बनाऊं, तो आप हमारे रेडियंस ऑफ क्राइस्ट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब ये प्रोग्राम्स बन जाएंगे उसका टॉपिक ऐसा होगा कि आप पहचान जाएंगे कि ये वाला मैसेज हमें जरूर देखना है। हालेलुया। मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 9वीं वर्ष से। किंतु उसने मुझसे कह दिया, तेरे लिए मेरा अनुग्रह काफी है, क्योंकि निर्बलता में ही मेरी शक्ति सबसे अधिक होती है। इसलिए मैं अपनी निर्बलता पर प्रसन्नता के साथ गर्व करता हूं, ताकि मसीह की शक्ति मुझ में रहे।
इस प्रकार मसीह की ओर से मैं अपनी निर्बलताओं, अपमानों, कठिनाइयों, यातनाओं और बाधाओं में आनंद लेता हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं शक्तिशाली होता हूं। हालेलुया! क्या पावरफुल बात लिखी है पौलुस ने। सारी बातें क्लियर हो रही हैं कि हमें अपनी तरफ आंखें क्यों नहीं लगानी है, और जो हमारी कमजोरियां हैं वो हमारी सेलिब्रेशन लिस्ट है, वो हमारी क्वालिफिकेशन है परमेश्वर के साथ गठबंधन में रहने की। हालेलुया! अब मैं हमारे आज के संदेश के मेन पॉइंट पे आ रही हूं। परमेश्वर ने हमें कमजोरी में ही बुलाया है, जो हम यीशु मसीह में नहीं थे तभी बुलाया था, ताकि वो हमें यीशु मसीह में वो सब बना दे जो बाइबल में लिखा है। हालेलुया! ताकि आप और मैं शरीर पे ध्यान ना दें, लेकिन हर बात में परमेश्वर पे भरोसा करें। हमें अंदर ही अंदर बुरा फील नहीं करना है, मैं काबिल नहीं हूं, मैं बेकार हूं, अपनी निंदा नहीं करनी है, लेकिन परमेश्वर ने जो हमारे अंदर काम किया है उसकी प्रशंसा करनी है, उसमें चलना है। तो आपको समझना है कि आपको हर बात में केवल और केवल हमेशा और हर बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर करना है। और जब आप समझते हैं कि आप परमेश्वर पे निर्भर हैं तो आप महिमा देते हैं अपनी कमजोरी की। हाँ, हम तो गरीब हैं, प्रेज गॉड, हमारी सफलता परमेश्वर में। हम छोटे वर्ग के लोग हैं, लेकिन प्रेज गॉड, प्रभु ने हमें अपने परिवार में जगह दी है। तो आप हर बात में प्रभु ने जो आपके लिए किया है, जो आपको एक इज्जत दी है, जो आपके साथ जुड़ गए हैं, उस जोड़ से जो आपकी जिंदगी में आ गया है। जैसे कहते हैं ना, किसी लड़की की शादी हुई अमीर घर में, तो बेचारी पहले गरीब घर की थी, अब जिस अच्छे परिवार में आ गई तो उसी से तो नाम चलेगा ना, उसकी पहचान उसी परिवार से चलेगी। अब आप अपने पुरानी जिंदगी को भूल जाओ। पहले आप सो एंड सो थे, लेकिन अब आप इस नए परिवार में जुड़ चुके हो, यहाँ की दुल्हन बन चुके हो। तो जो भी परमेश्वर का नाम है, ऐश्वर्य है, महिमा है, वो सब तो आपकी है। तो महिमा करो, मैं तो गरीब घर का था, मैं तो छोटा सा था, लेकिन देखो मसीह के गठबंधन के बाद मैं क्या क्या हो गया हूं। आमीन। अब आप और मैं मसीह के गठबंधन में और बुद्धिमान हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, नया मन है, नया मस्तिष्क है। मसीह के साथ हम आत्मसमर्पण में आगे बढ़ रहे हैं। आज आप और मैं जो भी हैं वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हैं, और जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो भी परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा है। तो पौलुस ने फिलिपियों के 3 अध्याय में क्या कहा कि शरीर पे अपना भरोसा मत रखो। शरीर के कामों में, शरीर की प्लानिंग में, शरीर की योजनाओं में, शरीर की लालसाओं को त्याग दो और मसीह की ओर देखो और उन पर निर्भर करो। अब प्रॉब्लम बस यही है ना, दुनिया जो है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वो शारीरिक कामों को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। अरे वो कितने खूबसूरत हैं, देखो वो कितना पैसा कमा रहे, देखो उसकी जॉब कितनी अच्छी है। लेकिन हमें इन सब चीजों की ओर देखने की जरूरत नहीं। हर सिचुएशन में हमें प्रभु से समझना है कि वो उन बातों के बारे में क्या कह रहे हैं। दुनिया को कौन लीड करता है? दुष्ट और उसका किंगडम। हम परमेश्वर की दुनिया हैं और हम अपने गठबंधन से इस दुनिया के गलत चाल चलन को बदल सकते हैं। और जो मेजर स्वर्गीय मेजर है, जो स्वर्गीय नाप तोल है, उसे हम इस दुनिया में ला सकते हैं। पर पहले हमें अपने गठबंधन को समझना होगा। 2 कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय और 7 में बड़ी पावरफुल बात लिखी है, जो आपको समझा देगी आपकी शारीरिक जिंदगी, आपका शरीर वो क्या कर रहा है, वो कैसा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आइए हम पढ़ते हैं। किंतु हम जैसे मिट्टी के पात्रों में यह संपत्ति इसलिए रख दी गई है कि यह अलौकिक शक्ति हमारी नहीं पर परमेश्वर को सिद्ध करे। हालेलुया। मैं इसे इंग्लिश में भी पढ़ूंगी। बट वी हैव दिस ट्रेजर इन जार्स ऑफ क्ले टू शो दैट दिस ऑल सरपासिंग पावर इज फ्रॉम गॉड एंड नॉट फ्रॉम अस। तो आपके अंदर एक अलौकिक शक्ति है जो आपके बर्तन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर कोई टूटा सा कप हो, उसका हैंडल टूट गया है या उसका जो रिम है वहां पे से कुछ चिप हो गया है, क्या आप उसमें अपने बच्चों को या अपने
रिश्तेदारों को चाय परोसेंगे? नहीं, आप उसे एक साइड पे रखेंगे कुछ सामान रखने के लिए और कुछ दिनों में से फेंक देंगे। करेक्ट? टूटा धब्बेदार बर्तन कोई इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसे डिस्कार्ड नहीं करता। मैं अपनी सारी महिमा के साथ जो भी मैं हूं, मैं अपने बच्चों के अंदर रहूंगा। वो हमारे को चुनाव इसलिए नहीं करते कि हम कोई महान हैं, वो इसलिए चुनाव करते हैं कि हम बिल्कुल उल्टे हैं, हम बिल्कुल लज्जित थे, हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सारी वैल्यू, अपनी सारी कीमती बातें हमारे अंदर डाल दी। जो परमेश्वर हमारे खजाना है वो हमारे अंदर रहते हैं। और इसके लिए आपने और मैंने कभी कुछ नहीं करा। क्या आपने जाकर के प्रभु को बुला के लाए थे, प्लीज 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 मेरे अंदर आ जाइए? परमेश्वर ने चुनाव किया था और तब आपको वचन सुनाया गया था और तब आपने वहां पे चॉइस की ओके मुझे ग्रहण करना है। और प्रभु ने आकर के आपको अपना मंदिर बनाया, आपको अपना घर बनाया। लेकिन पौल बता रहा है जो हमारा शरीर है वो तो टूटा फूटा ही है, टूटे हुए बर्तन के समान। मसीह मुझ में महिमा की आशा, क्राइस्ट इन मी द होप ऑफ ग्लोरी। और अब तो समझ में आपको आ ही गया होगा कि आपको अब से इस खजाने पे निर्भर करना है। आपकी पहचान, वो जो आपके अंदर खजाना है वो ही है। और इस खजाने ने डिसाइड किया है कि वो आपके साथ गठबंधन में रहेंगे। अब आप भी इन्हें अपना लो, मान लो और गठबंधन में आ जाओ। और इन बातों से आप परमेश्वर के सामने कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे, आप उनके आभारी रहेंगे। इस टूटे बर्तन को खजाने का गढ़ बना दिया, इस टूटे बर्तन को खजाने का संदूक बना दिया। आप सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देंगे, क्योंकि अब ये आपकी पहचान नहीं है, परमेश्वर की पहचान है आप में। हालेलुया। फिर भी बहुत से लोग ये सारी बातों को जानते हुए बहुत स्ट्रगल करते हैं, अभी भी पाप में जीवन जी रहे हैं, या अपने आप को अपनी आत्मनिंदा करते रहते हैं अंदर ही अंदर। बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं चर्च में और अच्छी अच्छी बातें जो उनकी जिंदगी को बदल सकती हैं, और फिर आत्मनिंदा करते हैं और अपने आप को नीचा कर देते हैं। आत्मनिंदा करेंगे तो उनके अंदर शक आ जाएगा कि ये चीजें सही है कि नहीं है। जब शक में रहेंगे तो हर बात से डरते रहेंगे, उनको किसी बात में सिक्योरिटी महसूस नहीं होगी, हर चीज से डरेंगे। और एक डरा हुआ इंसान तो परमेश्वर के विश्वास के विरोध में खड़ा है ना। तो आप समझिए कि आपको परमेश्वर पे भरोसा करना है, आपको अपने तरीकों पर भरोसा नहीं करना है। जो दुष्ट आपको बोल रहा है उस पर भरोसा नहीं करना है, दुनिया आपको कुछ कह रही है उस पर भरोसा नहीं करना है। जब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, लोग आपको उल्टा सीधा कह रहे हैं या पुरानी बातें बोली जा रही हैं, आप उनसे लड़ाई मत करिए। आप सब कुछ बंद करिए, उनको क्षमा करिए, अपनी बाइबल उठाइए, प्रभु के साथ बैठिए और कहिए प्रभु बताइए मैं कौन हूं। और तब वो आपको बताएंगे कि तू तो टूटा बर्तन है, लेकिन मैं तेरे अंदर खजाना हूं, तेरी पहचान तेरे खजाने से है। हालेलुया। लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं, विश्वासी बनते हैं, विश्वासी बनते ही अपने पुराने कामों में लग जाते हैं, परमेश्वर से कभी परामर्श नहीं लेते, बाइबल कभी नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु इस काम को ऐसे करना है या ऐसे करना है। आपको पता है बड़े बड़े चर्चेज हैं और बहुत बड़े बड़े संगठन हैं, और वो लोग वचन को अच्छे से जानते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। वो क्या कहेंगे प्रेयर के लिए, उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट पता कैसी होगी? प्रभु हम ये काम करने जा रहे हैं, ब्लेस कर दो। कभी भी वो ये नहीं सोचते कि हम प्रभु से पूछ लें, हम वेट करें, क्योंकि पूछने में तो समय लगता है, एकदम से तो जवाब नहीं मिलता। और जितना मुश्किल क्वेश्चन उतना समय लगता है जवाब में। वैसे समय नहीं लगता, लेकिन उसको उसके सारे एस्पेक्ट में समझने में टाइम लगता है। तो जब आपकी लाइफ में कुछ भी होता है, आपको मूसा और लॉ को नहीं देखना है, आपको प्रभु को देखना है, उनके अनुग्रह को देखना है, उनके तरीकों को देखना है, उनके हाथ को देखना है, और आपको परमेश्वर पे पूरी तरह से निर्भर करना है। निर्भर करने में थोड़ा वेट करना पड़ता है, एकदम से सब कुछ नहीं होता, लेकिन जो होता है ऐसा खड़ा होता है दुनिया के सामने कि लोग वाह 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 करके रह जाते हैं। एक प्रश्न पूछूं आपसे, अगर आप परमेश्वर के बगैर ही पवित्र हो जाएंगे तो परमेश्वर की क्या जरूरत है? सोच के देखिए, परमेश्वर की क्या जरूरत है? आप परमेश्वर के बगैर पवित्र हो ही नहीं सकते। यीशु मसीह का लहू चाहिए था जिसकी वजह से आपको पवित्र कर दिया गया है।
अगर आपको अभी भी लगता है आप साफ नहीं है, पवित्र नहीं है, कुछ चीजें गलत हैं और आप अपने अंदर ये फील कर रहे हैं, तो मेरे पीछे पीछे एक प्रार्थना कीजिए। आपको मुंह खोलना होगा और एक आवाज आनी चाहिए मुंह से, क्योंकि उसे अंगीकार कहते हैं। ठीक है, आइए मेरे साथ बोलिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद इस प्रार्थना के लिए। मैं मानता हूं मैं पापी हूं, मैंने बहुत से पाप करे हैं और आपके दिल को दुख पहुंचाया है। आदम के पाप भी मेरे अंदर और मेरे पीढ़ियों में है। आज मुझे हर पाप से क्षमा कर दीजिए। सारे पापों का लेखा देखा फाड़ के फेंक दीजिए। यीशु मसीह, मैं मानता हूं आप मारे गए, आप गाड़े गए, आप तीसरे दिन जी उठे और आप प्रभु हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी जिंदगी में, अपने दिल में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में, अपनी हर समस्या में, अपनी हर सिचुएशन में। मैं आपको वेलकम करता हूं। जैसे आपने आज मुझे पूरी तरीके से माफ कर दिया, मैं भी अपने हर दुश्मन को माफ करता हूं। मेरा मेल मिलाप मेरे पिता परमेश्वर से कर दीजिए, ताकि मैं और आप मिलके अपने परमेश्वर को, अपने पिता को वर्शिप कर सकें और प्यार कर सकें। मुझे सिखाइए कि मुझे अपने पिता को प्यार कैसे करना है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना करी है तो आप मसीह के गठबंधन में हैं। अब परमेश्वर आपकी मदद करेंगे हर क्षेत्र में। और अंत में मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी इस बात के लिए, अगर मैं एक टी बैग लेती हूँ और मैं उसे गरम गरम उबलते हुए पानी में डालती हूँ, टी बैग छोटा सा है, पानी बिल्कुल क्लियर है, आर पार देख सकते हैं, लेकिन जब एक टी बैग उसमें डाला जाता है और उसको कुछ देर तक रखा जाता है तो उसका सारा फ्लेवर, उसकी रंगत उस पानी में आ जाती है। जो प्लेन वाटर था, टी बैग बाहर था, प्लेन वाटर था, लेकिन 5 मिनट के बाद वो पूरा का पूरा चाय बन जाता है। फिर हम टी बैग को बाहर फेंक देते हैं। अब ये जो नया कप है जिसमें हम दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे, इसको कहते हैं टी, और वो टी बैग को फेंक दिया गया। अब मैं इसमें ये आपका ध्यान दिलाना चाह रही हूँ, जब आप मसीह में आ गए, अब पुराने शरीर की जरूरत नहीं है। अब आपकी रंगत बदल गई है, आपको परमेश्वर के साथ जोड़ दिया गया है। अब आप कहीं भी जाएंगे, लोग कहेंगे कितने अच्छे लोग हैं, इनके अंदर क्या है, बिल्कुल इंसान तो दिखते हैं, लेकिन मसीह आपके अंदर है, खजाना आपके अंदर है और आप परमेश्वर के गठबंधन में हैं। अपने शरीर के कामों को त्याग दीजिए, शरीर की बातों को त्याग दीजिए और मसीह के गठबंधन से अपनी पहचान को बढ़ाइए। ऑफ कोर्स इसकी मैं एक और बात बोलना चाहूंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम शरीर की वैल्यू नहीं है, बॉडी की वैल्यू नहीं है, हम इसमें रहते हैं। हमारे ऊपर जो भी जजमेंट किया जाएगा वो जो हमने इस शरीर में होकर के काम किए उसके अनुसार किया जाएगा। तो शरीर की जरूरत है। पौलुस ने तभी तो इतना प्रचार किया जब वो शरीर में था, लेकिन हम बात कर रहे थे शारीरिक कामों की। आज वो शारीरिक काम समाप्त हुए, हम उनके ऊपर अपना ध्यान नहीं लगाएंगे, लेकिन हम अपना ध्यान मसीह के गठबंधन में लगाएंगे जिसमें हमें रखा गया है। मैं विश्वास करती हूँ आज का संदेश, इस वाली आइडेंटिटी सीरीज का, ये आपकी बहुत मदद करेगा। सो आई ब्लेस यू ऑल। मसीह के गठबंधन में बने रहिए। आप और मेरे अंदर खजाना है, उस खजाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बदलते जाते हैं। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद इस संदेश के लिए। आपने हमें बहुत सी चीजें समझाई हैं। हम मसीह में हैं, हमारा गठबंधन मसीह में है। अब हम केवल और केवल अपने गठबंधन पर और यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया उस पर निर्भर होंगे और बदलते जाएंगे। और हम भरोसा करते हैं कि जो आपकी कीमत वो हमारे में आ रहा है, और जो हमारी लिस्ट है कि हम मसीह में क्या नहीं है, वो पवित्र आत्मा जी हेल्प कर रहे हैं हमें डिलीट करने में, और जो मसीह में हम हैं उसको उजागर कर रहे हैं हमको, क्योंकि अब हमारा ध्यान उसी लिस्ट पे है। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। हमें आशा है आज आपने पास्टर आशिमा जी के संदेशों के द्वारा आशीष पाई है। उसमें बने रहिए। यदि आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें इस नंबर पर 9810585003 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या SMS कर सकते हैं। अन्य मैसेजेस सुनने के लिए आप जो है रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च के YouTube चैनल पे जाकर सुन सकते हैं। उन मैसेजेस से आपको आशीष मिलेगी।
तो आइए मिलते हैं अगले शनिवार सुबह 9:30 बजे। जय हिंद।